नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई स्टोरी। महाकुंभ की जो पौराणिक कथा है, कैसे महाकुंभ स्टार्ट हुआ, क्यों महाकुंभ लगता है, क्या इसकी कथा है, और ख़ास तौर पे ये स्टोरी है उस जेनजी पॉपुलेशन के लिए जो 99 के बाद पैदा हुए हैं मोबाइल की दुनिया में और आईटी की दुनिया में। और आप लोगों ने सुना होगा, जितने हमारे टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लाइक आपने पिक्चर सुनी होंगी, इंसेप्शंस, इंटरस्टेलर, एवेंजर्स एंड गेम, या मल्टीवर्स में बहुत सारी जो मूवीज हैं वो बनाई हैं हॉलीवुड ने, कुछ बॉलीवुड ने भी। सो मल्टीवर्स स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपको क्या पता है कि दुनिया की कोई भी मल्टीवर्स स्टोरी महाकुंभ की स्टोरी से ज्यादा पुरानी नहीं है। और महाकुंभ की स्टोरी भी जो है, जो पौराणिक कथा है, वो हमें बताती है किस तरह ये मल्टीवर्स काम करता है, क्या इस मल्टीवर्स में होता है, इसकी कैलकुलेशंस, बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी उनको ये स्टोरी सुनाते हैं, और जिन लोगों ने पहले भी सुन रखी है वो एक बार दोबारा अपनी यादों को तरोताजा कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे पुराणों में भी, शास्त्रों में समुद्र मंथन की कथा है, और उस समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है हमारा ये महाकुंभ। तो हुआ ऐसा था दोस्तों, जब देव और असुरों का संग्राम चल रहा, कई वर्षों तक संग्राम चला, तो देवों के गुरु बृहस्पति देव और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ये भगवान विष्णु और महेश के पास गए और सब बैठे कि भाई अब इसमें एक सीज फायर की ज़रूरत है, इसको रोका जाए, और इसके लिए क्या किया जाए, किसी तरह संपदाओं का बंटवारा दोनों में कर दिया जाए, सो दैट इनकी लड़ाइयाँ आपस में खत्म हो। तो भगवान विष्णु और शिव के निर्देश पे ये तय हुआ कि हम क्षीर सागर जो ये कहते हैं हम कि एक प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, और सीधा पृथ्वी के ऊपर की तरफ एक प्रकाश वर्ष, तो इससे कि भाई क्षीर सागर का मंथन करेंगे। और क्षीर सागर के मंथन के लिए ही कच्छप अवतार प्रकट हुआ। तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया पहले, और उस कछुए की पीठ पे सुमेरु पर्वत को रखा गया, और फिर वासुकी नाग के माध्यम से क्षीर सागर हुआ। एक तरफ दानव लोग लगे, एक तरफ देवता लोग लगे, और उस समुद्र मंथन में कहते हैं कि 14 रत्न निकले थे। और जैसे पहला रत्न जो निकला वो विष निकला था। तो जब मंथन हुआ, जिसको पीने के लिए कोई राजी नहीं हुआ था, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रखा था। और उसके बाद अलग अलग भिन्न भिन्न रत्न हुए, और जो 14वां रत्न था वो हुआ था अमृत कलश। कि अमृत कलश लेके स्वयं भगवान धन्वंतरी जी आए, और वो उस अमृत कलश को पीने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, और एक एक करके पंक्ति में उन्होंने देवताओं और दानवों को बिठाया, और एक तरह से कह लीजिए कि टॉस हुआ। उस टॉस में देवता जीते तो पहले देवता लोग पिएंगे, और उसके बाद दानव लोग पिएंगे। और जब मोहिनी अवतार में अमृतपान देवताओं को करा रहे थे भगवान विष्णु, तो उस समय एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, जिसको ना, जो बड़ा एंशियस था और इम्पेशेंट था, उसको डाउट हो जाता है कि भाई ये शायद सारा अमृत देवताओं को पिला देंगे और हमारी बारी नहीं आएगी। तो उसने रूप बदला, जैसे दानवों में होती थी राक्षसों में कि वो अपना रूप बदल सकते थे। तो उसने अपना रूप बदला, और वो एक देवता का रूप लेके सूर्य और चंद्रमा, जो दो ग्रह हैं, उनके बीच में जाके, मध्य में जाके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा को डाउट हुआ कि भाई ये कौन से देवता हैं, ये हमारी तरफ तो है नहीं। तो सूर्य और चंद्रमा ने जोर से चिल्लाया कि भाई ये धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, छल। तो ये कोई छलिया है, और ये अमृत पी रहा है। जब वो, और सूर्यभानु का नंबर आ चुका था, सूर्यभानु नंबर पी रहा था अमृत। तो उसी समय भगवान विष्णु बहुत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, मोहिनी के रूप से बाहर निकले, और उन्होंने अपना चक्र निकाला और स्वर भानु का जो राक्षस था उसका सर काट दिया। लेकिन क्योंकि जब तक वो अमृतपान कर चुका था, तो जो उसका सर, वो अमर तो हो चुका था, तो उसका डेविल हेड, डेविल टेल जो हम कहते हैं, जो ऊपर का सर है उसको हम राहु कहते हैं, और जो धड़ है स्वर भानु को, उसी को हम केतु कहते हैं। क्योंकि वो जो हंगामा था कथा के मतलब से, कि वो सूर्य और चंद्रमा ने मचाया था, कि उसने स्वर भानु की शिकायत करी थी, तो बहुत कुपित था उन दोनों से। तो जो सर है वो यानी जो राहु का रूप था वो सूर्य के लिए भागा, और जो केतु का जो धड़ था वो चंद्रमा को मारने के लिए भागता है। तो
इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु फिर उसको सेटल भी करते हैं। लेकिन तो उसी दौरान ये जो अमृत जो छलका था, वापस मैं महाकुंभ की स्टोरी पे आ रहा हूँ, जो अमृत छलका था दोस्तों उस समय उसको लेने के लिए कि भाई देवता दानवों में संग्राम होने लगा, हम पिएंगे, तो उस अमृत कलश से 4 बूंदें छलकती हैं और वो जो 4 बूंदें हैं पृथ्वी पर आके गिरती हैं अलग अलग 4 जल स्रोतों में जहां पे हम कुंभ बनाते हैं। और आप ये समझिए, अब आप उसे कोई एनर्जी कह सकते हैं कि वो कोई एनर्जी थी, कोई ऊर्जा थी जो बहुत पृथ्वी की तरफ गिरती है और वो नष्ट नहीं होती हमारे ओजोन मंडल से भी टकरा के, तो कोई ऊर्जा गिरती है जिसको इतने साल लगते हैं। और इतने जब वो 4 बूंदें, आप समझ लीजिए उन 4 बूंदों में भी जो गैप था वो लगभग पृथ्वी 12 बार घूम चुकी थी। पहली बूंद से लेकर चौथी बार बूंद तक आने तक पृथ्वी अपने अक्षांश पे घूम चुकी थी, तो मीन्स 12 वर्ष पृथ्वी के बीत चुके थे। तो जिस लोक में ये हुआ था उस लोक से पृथ्वी तक आने पे भी, यानी जब बूंदों में भी जो गैप था वो भी 12 वर्ष लगा। और उस समय एक बार वो हरिद्वार था, एक बार वो उज्जैन था, एक बार वो नासिक था और एक बार हमारा जो संगम का तट है वहां पे वो बूंद गिरी थी। और तभी से ये मान्यता है, और ये जो तिथि है, जो वार है, नक्षत्र है, ये वो ही है कि जिस तिथि पे उस सागर में यानी उस नदी में वो जो अमृत की बूंद गिरी थी उसी समय पे हम लोग जब स्नान करते हैं तो ये मानते हैं कि उसके गुण धर्म जो है उस जल के वो अमृत समान हो जाते हैं और उसका आध्यात्मिक लाभ, उसका भौतिक लाभ, उसका स्वास्थ्य लाभ, उसके अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर एक अच्छी इंटेंशन के साथ धर्म को मन में धारण किए हुए यदि लाखों करोड़ों लोग आए तो निश्चित तौर पे वो स्थान अमृत, वो जल अमृत ही बन जाएगा। और ये अमृत से जुड़ी स्टोरी है। तो आपने देखा मल्टीवर्स की हमारी जो कल्पना है, और ये कल्पना नहीं, हमारे तो लिखा हुआ है, इतने लोग हैं, ये कोई स्वर्ग लोक है, ये पाताल लोक है, ये दानव लोक है, ये इतनी दूरी पे है, वहाँ पे समय की गति ये है, यहाँ पे समय की गति ये है। तो अलग अलग, जैसे ब्रह्म लोक में अगर कोई जाए तो समय की गति अलग है, और जो ऋषि लोक में जाए, जो सप्तऋषि तारामंडल आपको यहाँ से दिखता है, वहाँ पे समय की गति अलग बताई है। तो पृथ्वी लोक की समय की गति अलग है, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो कैसे कि भाई एक हमारे यहाँ कई कहानियाँ हैं महाभारत कालीन की हैं, उससे पहले की हैं कि एक राजा देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे और जब वो युद्ध करके वापस आए तो इतने लाखों वर्ष बीत चुके थे। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं निद्रा का वरदान मांगूंगा। वो महाभारत में फिर उनकी निद्रा भगवान कृष्ण उठवाते हैं उनको और एक दुष्ट का संहार कराते हैं उनके हाथ से। तो वो इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है हमारा पौराणिक लोक हमारा। तो आप देखेंगे तो ये जो मल्टीवर्स और ये जो आप सब देखते हैं ये इनके लिए कल्पना हो सकती है, परंतु हमारे पास तो वो हमारी कथाओं में उसको सजो के रखा गया हजारों साल से। तो वापस आता हूँ महाकुंभ पे दोस्तों। तो उस पूरे एक जो कल्प का जो पूरा एक महीना वहाँ पे बिताया जाता है, वैसे तो मौन सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है महाकुंभ के लिए। जिस समय आप महाकुंभ में जाएं मौन रहें। मौन का मतलब केवल शाब्दिक मौन ही नहीं रहता कि आप अपने मोबाइल वगैरह से दूर रहें, विचारों से दूर रहें और मन में मौन को धारण करें। सबसे ज़्यादा बातचीत हमारी अपने भीतर चलती है, उस भीतर की बातचीत को भी तोड़ना है। तो जो जितने दिन भी आप वहाँ पे रहें, और वैसे भी हर महासंगम में कल्पवास करने मौनी अमावस्या पे लोग जाते हैं, 1 महीने मौन रहते हैं। तो लगभग उसी सेम समय पे हमारा ये महाकुंभ भी पड़ रहा है। तो जितने दिन आप वहाँ जाएं, अगर हो सके मौन रहें, ध्यान करें, साधना करें और हमारी संस्कृति को और जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसको ध्यान रखें और इससे जुड़ें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बाहर से यहाँ आई हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपकी संस्कृति में सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और आप सब लोग भी महाकुंभ जा रहे होंगे और बहुत जल्द हम भी महाकुंभ से एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और वहीं असंख्य भक्तों और श्रद्धा के सागर के बीच में से आपके साथ जुड़ेंगे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।